Hello friends, welcome back to my channel. Today I have chosen a new topic, that is common errors of English grammar. You might be using them frequently without even realizing that you are making a mistake. See, it's not that you do not know the rules, maybe you are aware of the rules, but just because you never realized or just because nobody told you, you are using them frequently in your writing or your speaking. Problem is, if you don't see the mistakes you are making, you just can't fix them, right? So here I'll tell you what mistakes actually you are making and what should be the correct expression. Look at this sentence. I have a 10 years old daughter. Now you see here, find the mistake. Years जो है वो गलत है. अगर ईयर ओल्ड के बाद नाउन रहता है और सिंगल एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज़ होता है तब हम एस नहीं लगाते हैं. तो क्या होगा? आई हैव अ 10 ईयर ओल्ड डॉटर. सी हियर, आई डू नॉट एन्जॉय टू सिंग. कहाँ मिस्टेक है? टू सिंग का प्रयोग यहाँ गलत है. एन्जॉय के बाद हम फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं. कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट एन्जॉय सिंगिंग. लुक एट दिस. वन ऑफ माई ब्रदर लिव्स इन बेंगलोर. कहाँ मिस्टेक है इस पर बताइए? ब्रदर जो है वो प्लूरल होना चाहिए, है ना. यू कैन नॉट टेक वन आउट ऑफ वन. सिंगुलर से वन नहीं ना निकालेंगे, प्लूरल से निकालेंगे. तो जब भी हम वन ऑफ फ्रेज का प्रयोग करते हैं तो उसके आगे हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. वन ऑफ रहेगा तो उसके आगे प्लूरल होना चाहिए. तो वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन बेंगलोर. नाउ सी हियर, आई हैव पैक्ड माई ऑल थिंग्स. कॉमन एरर है ना. ये जनरली लोग बोलते हैं माई ऑल थिंग्स, माई ऑल ड्रेसेस. तो कहाँ मिस्टेक है यहाँ पर? माई ऑल. माई ऑल ना लिख के हम क्या लिखेंगे? ऑल माई थिंग्स. आई हैव पैक्ड ऑल माई थिंग्स. ऑल के पहले हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं कर सकते हैं. जब भी करेंगे ऑल के बाद करेंगे. अगर आप सिंपली बोलते आई हैव पैक्ड माई थिंग्स तो सही है, लेकिन आई हैव पैक्ड माई ऑल थिंग्स ये गलत है. आप जब भी माई का या किसी भी एडजेक्टिव का या आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो ऑल के बाद करेंगे. लुक एट दिस सेंटेंस. आई हैव एन एडवाइस फॉर यू. अक्सर लोग बोलते हैं इस सेंटेंस को, आई हैव एन एडवाइस फॉर यू, लेकिन गलत प्रयोग है यहाँ पर. कैसे बोलेंगे? आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू. एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम किसी भी इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. आर्टिकल्स मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप वीडियो के लिंक में जाकर देख सकते हैं. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. आई रिटर्न्ड बैक इन द मॉर्निंग. यू माइट हैव हर्ड मैनी पीपल स्पीकिंग इन दिस मैनर. तो यहाँ मिस्टेक क्या है बताइए? रिटर्न्ड और बैक दोनों हम एक साथ यूज़ नहीं करते हैं, है ना. इट्स रिडंडेंट टू यूज़, अननेसेसरी यूज़ है. सिंपली यू कैन राइट आई रिटर्न्ड इन द मॉर्निंग. बैक का प्रयोग अननेसेसरी हुआ है यहाँ पर. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. शी वॉज द मोस्ट प्रिटी लेडी देयर. कहाँ मिस्टेक है? द मोस्ट प्रिटी, है ना. सुपरलेटिव डिग्री है. मोस्ट हम लगाते हैं लेकिन सारे सुपरलेटिव को मोस्ट लगाकर नहीं बनाते हैं. कुछ में हम IEST भी लगाकर बनाते हैं, है ना. ST लगाकर भी बनाते हैं. तो यहाँ प्रिटी का क्या हो जाएगा? प्रिटीएस्ट हो जाएगा. शी वॉज द प्रिटीएस्ट लेडी देयर. तो एडजेक्टिव्स के सुपरलेटिव डिग्री बनाने में आपको ध्यान रखना है. अब इस सेंटेंस को देखिए. डिड यू वेंट देयर. अक्सर आपने सुना होगा लोगों को बहुत कॉन्फिडेंटली इसका प्रयोग करते हुए,
है ना। मैं सारे लोगों की बात नहीं करती, लेकिन नोइंगली और अननोइंगली लोग ऐसा बोल देते हैं, तो ये गलत प्रयोग है। सही क्या होगा? डिड यू गो देयर। जब डिड लग गया मतलब वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म हो गया, फिर आपको दोबारा पास्ट टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिड के साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। इस सेंटेंस को देखिए, माई बाइक्स की इज़ लॉस्ट। मेरे बाइक की चाबी खो गई है। पॉइंट आउट द मिस्टेक हियर। बाइक्स की गलत यूज़ है, कैसे बोलेंगे? द की ऑफ माई बाइक इज़ लॉस्ट, है ना। नॉन लिविंग थिंग है, उसका हम पॉजेसिव केस नहीं बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग के साथ एपिस्ट्रॉफी एस बनाकर हम पॉजेसिव केस कभी भी नहीं बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज़ अ गर्ल्स क्लब। सुनने में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है ना, लेकिन लिखने में ये गलत है। क्यों गलत है? जब प्लूरल नाउन होता है तो एपिस्ट्रॉफी लगाने के लिए हम हमेशा एस के बाद एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, है ना। बहुत सारी गर्ल्स का क्लब है, इसलिए एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग यहाँ पर एस के बाद होगा। जब भी प्लूरल नाउन होगा और एस से एंडिंग होगा, उस केस में एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग हम एस के बाद करेंगे। See, I took different elements of English grammar today. So it's important that you go through every topic individually if you don't want to commit these mistakes. Keep watching and keep supporting my channel. Thank you.